खबरों का रुख करते हैं। गोपेश्वर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नगर में जोरदार रोड शो किया है। यहां लाभार्थी सम्मान समारोह में भी उन्होंने प्रतिभाग किया। सीएम धामी गोपेश्वर खेल मैदान में हेलीकॉप्टर से पहुंचे। यहां वो नगर के तिराहे तक कार से और फिर यहां से रोड शो के साथ पुलिस मैदान में कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे। साथ ही लाभार्थी सम्मान समारोह में पहुंचे सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड अग्रणी राज्य बन रहा है। विदेशों में भी भारत को सम्मान की दृष्टि से देखा जा रहा है। हमारी सरकार दिन रात काम कर रही है। कहा कि समाज के अंतिम छोर पर रहने वाले व्यक्ति को योजना का लाभ भी पहुंचाया जाएगा। हमने सीमाओं की सुरक्षा मजबूत कर दी है, सेना को आधुनिक बनाया है और साथ ही अगले 5 सालों तक भी बीपीएल के लिए निःशुल्क खदान भी मिलने की बात उन्होंने कही है। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि लाभार्थी अनेकों लोग चर्चा करते, राजनीतिक क्षेत्र में चर्चा करते हैं और कहते हैं कि मोदी जी ने कहा 15 लाख खाते में आएंगे। मैं आपको दावे से कह रहा हूं, अगर अटल आयुष्मान कार्ड उसकी अगर 2 साल इलाज किसी ने कराया हो, भगवान न करे किसी बीमारी लगे, तो 10 लाख रुपए एक साथ उसको लाभ मिला है। जिसके घर में गैस का चूल्हा नहीं था, गैस मिला है। और मैं आप कह सकता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरी सरकार के रहते हुए आपके द्वारा आज मेरा देवभूमि के हर घर में बिजली का कनेक्शन है। पिछले 10 सालों में जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का कालखंड है, इस कालखंड में शायद भारत का एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसको कोई ना कोई लाभ नहीं मिला होगा। किसी को किसान सम्मान निधि मिली है, किसी को आयुष्मान भारत मिला है, किसी को उज्ज्वला योजना मिली है, किसी को प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभ मिला है, किसी को गरीब कल्याण योजना में लाभ मिला है, किसी को स्वच्छ भारत में जो इज्जत घर बनाए गए हैं उसमें लाभ मिला है। समान नागरिकता संहिता कानून लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है। बुधवार को राष्ट्रपति ने नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दे दी है। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात की जानकारी दी है। सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को बधाई भी दी है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में सामाजिक समानता की सार्थकता को सिद्ध करेगा यूसीसी। बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके सीएम धामी ने इस बात की जानकारी दी है। सीएम धामी ने लिखा कि हम सभी प्रदेशवासियों के लिए यह अत्यंत हर्ष और गौरव का क्षण है। हमारी सरकार द्वारा उत्तराखंड विधानसभा में पारित समान नागरिक संहिता विधेयक को आदरणीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने मंजूरी प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को कैंप कार्यालय सभागार में डेस्टिनेशन वेडिंग पर उत्तर भारत के प्रमुख वेडिंग प्लानर्स के साथ वर्चुअल बैठक हुई है। इसमें उत्तरी भारत के 75 से अधिक प्रमुख वेडिंग प्लानर्स ने प्रतिभाग लिया है। वेडिंग प्लानर्स सौरभ और सीता ने अपने अनुभव को साझा किया है। उन्होंने बताया कि कल के युवा को वेडिंग के लिए नेचुरल व्यू चाहिए। इसके लिए उन्होंने बताया कि आजकल के युवाओं को नेचुरल व्यू के साथ में अच्छी सी वेडिंग प्लानिंग करने का शौक लगा हुआ है। इसके लिए उत्तराखंड बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन है। यहाँ का मौसम भी काफ़ी अच्छा है। उन्होंने बताया कि अब तक 60 से ज़्यादा शादियों की व्यवस्था कर चुके हैं वो लोग और साथ ही यहाँ का वातावरण, मौसम, प्रकृति की विविधता आदि देवभूमि उत्तराखंड के प्रति लोगों का जबरदस्त आकर्षण भी देखने को मिला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बीच कहा कि उत्तराखंड में वेडिंग प्लानिंग के लिए सैकड़ों डेस्टिनेशन हैं जो उत्तराखंड में मिल सकती हैं। वो पूरी दुनिया में कहीं और नहीं मिल सकती क्योंकि यहाँ पर त्रियुगी नारायण है। यहाँ शिव पार्वती का विवाह हुआ था। जागेश्वर धाम भी यही है और साथ ही उन्होंने कहा है कि बद्री धाम, केदारनाथ धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री जैसे मंदिर और रामनगर जैसा वृद्धवन क्षेत्र भी यही है और साथ ही आदि कैलाशनाथ भी यहीं पर हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वेडिंग जो डेस्टिनेशन है उसके बारे में चर्चा करी कि आज एक पूरा बीच में ज़रूर फैशन जैसा बनता जा रहा था कि लोग देश के अंदर करते थे, वो तो करते ही हैं, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन विदेशों में जाकर बड़ी संख्या में वेडिंग कर रहे थे। जैसे ही रमजान का महीना शुरू हुआ है, फलों के दामों में बढ़ोतरी हो गई है। कीमतें अब आसमान छूने लगी है, जिसके चलते बाजारों में रौनक भी अब कम देखने को मिल रही है। महंगाई की मार
पर लोगों पर बुरा हाल है। महंगाई की मार से लोग बेहद परेशान हैं। ग्राउंड जीरो पर जाकर हमारे संवाददाता ने फलों की दुकान पर जाकर लोगों से बातचीत की है। उनसे पूछा कि आखिर फलों के दाम क्या हैं और साथ ही आजकल अधिकतर फलों के दाम 10% से ज़्यादा बढ़े हुए दिखाई दिए हैं। बाजारों में रौनक कम है और त्योहारों का सीजन है, इससे महंगाई की मार झेलने वाले लोग अब परेशान हैं। कितना दामों का फर्क पड़ा? देखो 10-20 रुपये किलो तो बढ़ ही गया। पहले अंगूर 80-70, अब 100 रुपये 80 से पार हो गए। 100 रुपये ऐसे सेब महंगा हो गया, संतरा भी है महंगा, थोड़ा अनार भी महंगा है, खजूर भी महंगी है इस साल तो पहले से। सारी दुकानदारी पे किस तरह का फर्क पड़ा? दुकानदार बढ़ी है? दुकानदार तो अभी बढ़ी नहीं, लेकिन बाजार मंदा तो है ही, कारोबार तो ऐसे ही चल रहा है। क्या कारोबार की वजह से माने कि इस वक्त ज़्यादा नहीं दिख रहा सामान? जी जी। क्या वजह है रेट बढ़ने की? डिमांड बढ़ती है फलों की फेस्टिवल में? हाँ, रमजान में थोड़ी बढ़ी जाती है। हल्द्वानी में हुई एक रिश्तेदार की मौत के बाद शोक व्याप्त कर वापस लौट रहे एक परिवार हादसे का शिकार हो गया है। घटना कालाजूही बाजपुर मार्ग के गड्डुप जंगल की ही बताई जा रही है। हादसे में बुआ भतीजे की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि घर के 4 साल के बच्चे और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही थाना अध्यक्ष भगवान मेहर कई पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे। राहगीरों की मदद से घायलों को कालाजूगी अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल घायलों का इलाज जारी है। वहीं हादसे के बाद मृतकों के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।